बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल जो मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, हर एक डिस्कशन में ये डिस्कस हो रहा है और हर एक गैदरिंग में ये डिस्कस हो रहा है कि डॉलर का रेट कैसे इंक्रीज़ होता है और कैसे बढ़ता है। और हर एक इंडिविजुअली अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज इसमें अपनी इनपुट देते हैं। जो भी उनको पता होता है वो इसके बारे में बताते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि डॉलर का रेट कैसे बढ़ता है और आपकी करेंसी कैसे डी वैल्यू होती है। उसमें नंबर वन पे जो आता है वो आता है गवर्नमेंट डेट्स। गवर्नमेंट डेट्स हम मीन सादा अल्फाज में इनको कहते हैं कि जो भी आपके गवर्नमेंट के कर्जे होते हैं, जो आप वर्ल्ड बैंक से या आईएमएफ से जो भी आप लोन ले रहे होते हो, ये आपके डॉलर रेट के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इसकी वजह से आपकी करेंसी डी वैल्यू होती है, क्योंकि जब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डेट्स आपके ऊपर हो जाते हैं, आपकी करेंसी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है और जो आपका करंट अकाउंट होता है वो आपका बहुत ही ज़्यादा डेफिसिट में चला जाता है। जितनी भी आप परचेजिंग कर रहे होते हो, बाहर से इंपोर्टेड चीज़ें आपके कंट्री में आ रही होती हैं या लग्जरी प्रोडक्ट आ रही होती हैं, तो वो आपके जो लोकल करेंसी होती है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो जो नंबर वन पे था वो था गवर्नमेंट के डेट्स। गवर्नमेंट के लोन जो है ना वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं आपकी लोकल करेंसी को। इसी तरह पे नंबर टू पे जो है वो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट है। जब आपकी जितनी ज़्यादा आपकी इम्पोर्ट होगी, आपका उतना ज़्यादा आपकी करेंसी डी वैल्यू होगी, और जितनी ज़्यादा आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी उससे आपका जो ज़ेर मुबादला है, जो आपकी डॉलर की इनफ्लो आपके मुल्क के अंदर है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे आपकी जो वैल्यू होती है आपकी करेंसी की, वो वैल्यू स्ट्रांग होती है अगेंस्ट डॉलर के। इसी तरह जो आपके रेमिटेंस होते हैं, जो आपके बहुत ज़्यादा लोग बाहर के मुल्क में रह रहे होते हैं, तो वो जो आपको वहाँ से भेज रहे होते हैं कैश, उसको हम रेमिटेंस कहते हैं। रेमिटेंस जितना ज़्यादा इनफ्लो होगा उतना आपकी करेंसी स्ट्रांग होगी, क्योंकि आपके पास जब आपने कोई भी चीज़ परचेज़ करनी होती है, उसमें ऑयल है या खाने पीने की चीज़ें हैं या हैवी मशीनरी है, तो जब वो परचेज़ कर रहे होते हैं वहाँ पे आपको डॉलर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपने वो डॉलर की शेप में आगे पे करना होता है। तो जब आपके डॉलर का इनफ्लो आपके मुल्क में ज़्यादा होगा तो आपकी वैल्यू स्ट्रांग होगी, और जब आपका इनफ्लो कम होगा तो आपकी वैल्यू वीक होगी। तो जो आपकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो ज़्यादा होनी चाहिए। और पाकिस्तान के साथ ऐसे है कि जितनी भी हमारी चीज़ें हैं हम उनको रॉ फार्म में एक्सपोर्ट कर देते हैं और हम उसको फिनिश फार्म में नहीं करते, हमें उससे बहुत ज़्यादा कम रेट मिलते हैं। अगर हम उसी को, अगर कॉटन है या वेजिटेबल्स हैं, इस तरह की जो भी हमारी इंपोर्ट है, जो भी हमारी एक्सपोर्ट है, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, अगर हम उनको फिनिश फार्म में करें तो हम उसकी 3 टाइम वैल्यू पे इंक्रीज़ करके सेल कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम अपनी कॉटन को अच्छी तरह से रिफ़ाइन करके फिनिश फार्म में करें और उसमें डिफरेंट प्रोसेस करके फिर उससे डिफरेंट आगे कपड़े तैयार किए जाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी वैल्यू जो है ना वो कम हो रही होती है। नंबर 3 पे है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ये बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रही होती है इन्वेस्टर्स के ऊपर। जो आपके बाहर के मुल्क, जो बाहर के आपके लोग होते हैं, जो आपके मुल्क में इन्वेस्ट करना चाह रहे होते हैं, जब आपकी देखते हैं कि आप पॉलिटिकल जो है ना इंस्टेबिलिटी है, कभी कोई गवर्नमेंट आ रही है, कभी कोई गवर्नमेंट आ रही है, कोई सही तरह काम नहीं किसी गवर्नमेंट को करने दिया जा रहा, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है जितने भी आपके इन्वेस्टर्स होते हैं। इन्वेस्टर क्या करते हैं, आपकी जितनी भी आपके मुल्क के अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है कैश, वो सारा कैश विदड्रॉ कर लेते हैं, और जिससे आपकी इकानमी बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है और फिर आपको ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है आपकी करेंसी के ऊपर डी वैल्यू करने में, और डॉलर इसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। नंबर 4 पे है रिसेशन। रिसेशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी जितनी भी ग्रोथ होती है, जीडीपी, वो नेगेटिव चल रही होती है, उससे आपके मुल्क में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो जाती है, और इससे जो आपकी वैल्यू है करेंसी की वो बहुत ज़्यादा डी वैल्यू हो जाती है, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपकी बहुत ज़्यादा कम होती है, जिसकी वजह से आपको बाहर के मुल्क से डिफरेंट प्रोडक्ट्स परचेज़ करना पड़ती है, और आपकी जो ग्रोथ होती है वो नेगेटिव चल रही होती है, ना कि वो ज़ीरो पे चल रही होती है, ना कि वो पॉजिटिव चल रही है, वो नेगेटिव में चल रही होती है। और ये बहुत ज़्यादा जो है ना आपकी करेंसी को डी वैल्यू करने में प्ले रोल कर रही होती है। अगर हम इस पर कंट्रोल कर लें तो हम अपनी करेंसी को डॉलर के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग कर सकते हैं। नंबर 5 पे है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन एक ऐसी कंडीशन है जब आपका इन्वेस्टर, आपके बिजनेसमैन जब ये देखते हैं कि
मार्केट के अंदर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ने लगी है तो वो उसकी सप्लाई को, उसके डिमांड को रोक लेते हैं और आर्टिफिशियली वो उसको स्टॉक को स्टॉक कर लेते हैं। और जब वो उसको फिर मार्केट में निकालते हैं तो वो उसको हाई प्राइस के साथ निकालते हैं। तो ये स्पेकुलेशन जो है ये बहुत ज़्यादा आपके करेंसी के ऊपर इम्पेक्ट कर रही होती है, इससे डॉलर आपका इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरह डॉलर्स की भी स्पेकुलेशंस होती है। जब इन्वेस्टर ये देख रहा होता है कि डॉलर मार्केट में आपकी करेंसी के अगेंस्ट इंक्रीज़ हो रहा है तो वो जितना भी डॉलर होगा वो मार्केट से परचेज़ कर लेते हैं। जब परचेज़ करते हैं उससे आपकी करेंसी बहुत ज़्यादा डी वैल्यू हो जाती है क्योंकि शॉर्टेज हो जाती है डॉलर की। और जब आपने कोई भी चीज़ परचेज़ करना होती है आपने किसी दूसरे मुल्क से तो आपने डॉलर्स में पे करना होता है क्योंकि इंटरनेशनली जो भी करेंसी पेमेंट के लिए कंसिडर की जाती है वो डॉलर होता है। नंबर 6 पे एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट जो ना ये बहुत ज़्यादा आपकी करेंसी को डीवैल्यूएट करता है। जब आपका एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा होगा तो आपकी करेंसी जो है ना वो बहुत ज़्यादा नीचे चली जाएगी और डॉलर आपका रेज हो जाएगा। नंबर 8 पे इंटरेस्ट रेट। जो आपका इंटरेस्ट रेट होता है जब आप कोई भी चीज़ आप बैंक से परचेज़ करते हो तो उसका एक इंटरेस्ट रेट होता है जो आपने वहाँ पे पे करना होता है। अगर आपने गाड़ी लेनी है या आपने लोन लेना है तो जब आपका हाई इंटरेस्ट रेट होगा तो फिर आप उसके अगेंस्ट अपनी प्राइस को इंक्रीज़ करोगे। इससे आपके मुल्क में इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी और जो आपकी करेंसी की वैल्यू है वो भी डिक्रीज़ होगी और डॉलर आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह जो इन्फ्लेशन होती है वो भी आपकी वैल्यू को डाउन कर रही होती है और डॉलर इसके मुकाबले में आपका बढ़ता जाता है। जैसे कि आजकल जो रेट चल रहा है वो 230-40 का रेट चल रहा है डॉलर का आपकी करेंसी के अगेंस्ट। तो ये पिछले कोई 3-4 माह में ये डबल प्राइस पे चला गया। तो ये नंबर ऑफ़ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं क्योंकि मैं देख रहा था कि लोग हर एक डिस्कशन में ये डॉलर को लेके जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान है और अपने नॉलेज के मुताबिक हर एक बंदा इसके ऊपर जो भी डिस्कशन कर रहा होता है। तो ये 8 फैक्टर्स थे। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं लेकिन मैंने आपके साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स 8 फैक्टर हैं वो शेयर किए हैं जो आपकी करेंसी को डीवैल्यू कर रहे होते हैं और डॉलर को आपकी करेंसी के अगेंस्ट स्ट्रांग कर रहे होते हैं। अगर कोई भी मुल्क इसको ये 8 पॉइंट को वो कंट्रोल कर लेता है तो वो अपनी करेंसी को डॉलर के अगेंस्ट स्ट्रांग कर सकता है, ना कि उसकी वैल्यू को और ज़्यादा वीक करता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।